नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौरव करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भाव भूमेष्ठं निर्देष्टः सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोपङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोज राधामदनमोहन। दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो दृष्टादिसे नमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुस्वरगोपी गोपीनाथाय श्रेयस्सुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सगळ्यांचं स्वागत आहे परत एकदा आपल्या सकाळच्या वर्गामध्ये। तर आपण गुरु महाराजांचं जीवनचरित्र पाहत आहोत, त्याच्यामध्ये आतापर्यंत आपण पाहिले की कशा पद्धतीने उत्तानपाद महाराजांच्या मांडीवर बसण्यासाठी ज्यावेळेला ध्रुव महाराजांना
सुरुचीने मनाई केली आणि सुरुचीने त्यांना थोडे विचित्र अशा कठोर शब्दामध्ये त्यांची भर्त्सना केली आणि मग ध्रुव महाराज हे रडत रडत कुठे गेले? आईकडे गेले. ओके, तर मग सुनीतीचा जो काही सुनीतीचा आणि ध्रुव महाराजांचा जो संवाद आहे तो इतका महत्वाचा आहे आणि तोच आपल्या जीवनाचा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. तर आपण याला व्यवस्थित समजून घेऊ. कारण सुनीतीसारखे वैष्णव आपल्या जीवनात जर असतील तर आपण निश्चित ध्रुव बनू शकतो. ध्रुव म्हणजे काय? ध्रुव म्हणजे दृढ. तर दृढ व्हायचं असेल तर आपण एकट्याने दृढ नाही होऊ शकत, आपल्याला वैष्णवांची गरज आहे. तर वैष्णव कसा असावा? वैष्णवांचे प्रकार, वैष्णवांचा संघ आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने मिळतो. पण एक वैष्णव आहेत नारद मुनीसारखे जे पुढे भेटणार आहेत, एक गुरूंच्या भूमिकेमध्ये आहेत. आणि एक वैष्णव आहेत जे जीवनाला आपल्या कलाटणी देतात. ध्रुव महाराजांचं जीवन जे बदललं ना, त्याला त्याची मुख्य जी भूमिका आहे ती आहे सुनीती. तसं बघायला तर या संपूर्ण चरित्रामध्ये सुनीती एक आईची भूमिका निभावते. पण जर आपण स्वतःला या संपूर्ण चरित्रामध्ये जर आपण स्वतः आहोत आणि आपल्याला जर ध्रुव महाराजसारखं यशस्वी व्हायचं असेल तर आपल्यासाठी सुनीती कोण आहे? तर त्यांना म्हटलेलं आहे असे वैष्णव. तर आपण चर्चा करूया कशा प्रकारचे वैष्णव बरोबर हवेत. तर माझा प्रश्न असा आहे की सुनीती आणि ध्रुव महाराजांची काय चूक होती? इतकं त्यांच्याशी वाईट घडलं ना वाईट. सुरुचीने त्यांना मांडीवर हाकलून दिलं आणि नुसतं हक्कलं नाही तर खूप असे विचित्र शब्द वापरले की जे ध्रुव महाराजांना सहन नाही झाले. आणि ध्रुव महाराज विचलित झाले ना विचलित. काय लक्षण होते त्यांची विचलित होण्याची? ओठ हल्ले आणि फुटकारत ठुस ठुस करत ते गेले निघून. आणि त्यांना खूप क्रोध आला होता, खूप क्रोध. क्रोधी व्यक्ती कधी भक्त नाही बनू शकत, विचलित व्यक्ती कधी भक्त नाही बनू शकत. आणि ती सगळी लक्षणं ध्रुव महाराजांच्या मध्ये होती. भक्त न बनण्याची सगळी लक्षणं कुणामध्ये होती? हाँ, हिंदी चाहिए. ओके, अभी तक जो बोला समझ में आएगा. कितने जने हैं अभी हिंदी? यूट्यूबला टाकायचं. त्यांना समजतं मराठी. ठीक है. तो शुरुआत में हमारा जीवन ऐसा ही होता है कि कोई भी जो साधक है जीवन में अगर उसको यशस्वी, हमारा यश क्या है कन्हैया प्रभु? क्या है यश हमारा? वैष्णव संतुष्ट और कृष्ण प्रेम मिले. कृष्ण प्रेम मिले. ओके, हाँ, गुड. तो अगर हमें ऐसा यश चाहिए तो ऐसा नहीं कि हम बचपन से ही, मतलब जैसे हमें जन्म लिया है, हमें कुछ पता चला है भक्ति के बारे में तो हम भगवान के ऊपर प्रेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. शुरुआत में हम किसी भी आचार्य का जीवन चरित्र देखेंगे, प्रभुपाद जी का अगर जीवन चरित्र आप अगर देखेंगे तो शुरुआत में क्या था? किसने पढ़ा है प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र? क्या था शुरुआत में? स्ट्रगल फेलियर.
नहीं, वो भक्ति में आने से पहले। ऐसे छोटे बच्चे थे उनको क्रांतिकारी पसंद आंदोलन। था। हाँ, कुछ गांधी जी के हाँ, उनको लगता था कि देश के लिए मैं कुछ तो करूं। अभी भक्ति और देश ये दोनों विभिन्न अलग अलग है, समझ रहे ना। तो कोई अगर देश प्रेमी हो, वैसे नहीं वो भक्त ही वो हो सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है। और हालांकि देश प्रेमी भक्त नहीं होते, क्योंकि उनका अलग एक प्रकार का ये होता है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो रूपा जी किसी एक लड़की के साथ प्रेम करते थे। आप बोलेंगे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो इतनी सुंदर थी, तो प्रभुपाद बोले कि शादी करेंगे, इनसे ही करेंगे। तो फिर उनके पिताजी का नाम था, क्या नाम था उनका? गौर मोहन। वो बोले देखो अब है, ऐसी सुंदर लड़की से अगर विवाह करोगे तो आप इनसे आसक्त हो जाओगे, और भौतिक जगत में आसक्ति भयानक होती है। देखो ये प्रभुपाद जी का लीला है। अभी हमने तो लीला अलग सुने हैं, एकदम ट्रांसेंडेंटल दिव्य लीला। तो एक भक्त का कुछ इतिहास भी होता है, ये भी एक प्रकार की लीला है, भक्त के जीवन में हम लेते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी नित्य पार्षद है। लेकिन हमें इससे सीखना है कि हम भी बदल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रभुपाद बनना है, हम प्रभुपाद नहीं बन सकते, लेकिन प्रभुपाद जी के अनुगत्य में हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य है, वो अपने टिप्पणी में लिखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा डीटी मत बनाओ, मेरा अर्चा विग्रह मत बनाओ। अगर आप मेरा अर्चा विग्रह बनाओगे तो मुझे अल्टर में रखोगे और सिर्फ मेरी पूजा करोगे और बोलोगे कि प्रभुपाद कर सकते, क्योंकि वो दिव्य है, वो महान है। तो प्रभुपाद जी सब कुछ कर सकते, हम नहीं करेंगे, इसलिए मेरा अर्चा विग्रह मत बनाओ, नहीं तो आप सिर्फ मेरी पूजा करते रहोगे। आपको मेरे जैसा बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एज इट इज प्रभुपाद बनेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य बनना, या उन्होंने जो शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें जो भी कुछ प्रोसेस पद्धति दी है उसको हमें स्वीकार करना है। लेकिन ये तभी हो सकता है, जैसे प्रभुपाद जी को बताने के लिए कौन थे? उनके पिताजी थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज को बताने के लिए उनकी माता है। अगर माता न होती, या माता ने अगर इस भौतिक जगत का चरित्र, जैसे भौतिक जगत में क्या होता है, भौतिक जगत में अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय के लिए न्याय मांगने के लिए लोग जाते हैं। अगर सुनीति साधारण भौतिकवादी स्त्री अगर होती ना, तो वो ध्रुव महाराज को लेके वो गुरु जी के पास जाती और बोलती थी, हमें बताओ हमारा दोष क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इस गोद में मैं क्यों नहीं बैठ सकती, मेरा पुत्र क्यों नहीं बैठ सकता? समस्या क्या है आपको? झगड़ा होता कि नहीं होता? होता। लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पिता सुरुचि पे उनको ज़्यादा प्रेम करते थे। उनके पिता सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, ठीक है। अगर वो झगड़ा करते तो वो भी उनके मतलब गलत एग्जाम्पल सेट करते हो आपके। गलत एग्जाम्पल मतलब वो भी झगड़ा करते तो उनमें कोई भेद नहीं रह जाता दोनों में। अच्छा, तुमको आदर्श स्थापित करना है। हम जैसे एक्टिविटीज करते हैं वैसे हमारी चेतना हो जाती है। अगर वो झगड़ा करते तो उनकी चेतना नीचे गिर जाती है। तो उसका परिणाम क्या होता? हाँ? परिणाम क्या होता? उनकी चेतना नीचे गिर जाती है। तो परिणाम क्या होता? वैष्णव झगड़ा नहीं करते। वैष्णव झगड़ा नहीं करते। वो तो जिसको झगड़ा करना है, मुझे जो बोलना है बोलो, मैं तो ना दबी सुनी चाहिए। यस, उनको भौतिक सुख की असलियत पता होगी कि वो अस्थिर रहता है। भौतिक सुख की असलियत पता थी, इसलिए वो वही मतलब विदेश से सुख कितने देर रहने वाला है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा
ओके, और वैष्णव बदला भी नहीं लेते, वैष्णव बदला भी नहीं लेते। बदला नहीं लेता। मुख्य चीज क्या है इसके पीछे? ये सब सही है, लेकिन क्यों सुनीति ने बोला कि एक्चुअली की गलती क्या थी? क्या गलती कुछ थी? कुछ भी गलती नहीं थी, लेकिन क्या उन्होंने गलती स्वीकार की? किसने पढ़ा है चरित्र? जो सुरुचि ने कहा, सुरुचि ने क्या कहा? मला असं कोणताही मार्ग भेटत नाही की ज्यांनी मी तुला सुरुचि ने ध्रुव से क्या कहा? तुम्हें अगर उधर बैठना विष्णु की मेरे आराधना को करनी ऑक्सीजन चाहिए मिलेगा। और मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए। नहीं नहीं, पहले कुछ तो कहा होगा। बाबा को प्रसन्न तुम करो। उस स्थान के योग्य नहीं हो। हाँ, आप योग्य नहीं है, यू आर नॉट क्वालिफाइड। पहले निकाल दिया, जैसे धृतराष्ट्र ने पांडवों को निकाल दिया, बोले मामा का पांडव, मतलब मेरे और पांडव के, मतलब मेरे आपके, मतलब पहले ही उसने क्या किया? भेद कर दिया। वैसे यहाँ पे बोले यू आर नॉट क्वालिफाइड, और फिर बोले आपको अगर क्वालिफाइड पात्र होना हो तो आपको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या गलती है क्या? ये गलती नहीं है, लेकिन ये गलती स्वीकार की किसने? सुनीति ने। बोले हाँ, ये हमारा दोष है। ये दोष नहीं था, ये कर्म के अनुसार किसी का किसी के कोख से जन्म हो सकता है। और सुनीति भी रानी थी, उनके भी कर्म बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ सुरुचि थोड़ा सा कामबाज महाराज ज्यादा प्रेम करते थे, वो बात अलग है। वैसे देखा जाए तो भयंकर रूप से सुनीति और ध्रुव में कोई दोष नहीं था। ध्रुव महाराज को थोड़ा हम बाजू रखेंगे, सिर्फ हम सुनीति के चरित्र के ऊपर ध्यान करेंगे, क्योंकि वही चरित्र वाला व्यक्ति अगर मेरे साथ है तभी मेरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, नहीं तो होने वाला नहीं। क्योंकि अकेला व्यक्ति को कितना भी शास्त्र पता हो, उसका साधना कितना भी अच्छा हो, वो कितना भी गंभीरता से भक्ति करे, लेकिन अकेले कुछ होने वाला नहीं। हमारे साथ सुनीति जैसे वैष्णव होनी चाहिए। तो पहला कार्य सुनीति ने क्या किया? दोष न होते हुए खुद को दोषी समझा। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है ना, विशेष करके संस्था में क्या होता है, कम्युनिकेशन, जो उसको क्या बोलते हैं, मिसकम्युनिकेशन। तो मिसकम्युनिकेशन क्या होता है, कुछ तो उल्टा सीधा होता है हमारे जीवन में, और एक दूसरा वैष्णव जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में होता है ना, वो आके बोलता है आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपके ऊपर अन्याय है, जाओ आप अथॉरिटी के पास जाओ, या भगवान को प्रार्थना करो, उनका नाश होना चाहिए। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, अन्याय है आपके साथ। जब इस तरह से कोई वैष्णव हमें बताते कि नहीं बताते, मुझे बताओ। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो सुनीति एक स्टेप आगे है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हादसा होता है, समझ रहे? कभी कभी जानबूझ के कोई व्यक्ति हमसे ये करता है, जैसे यहाँ पे सुरुचि ने किया है। कभी कभी हमारा दोष होता भी है, यहाँ सुनीति का कोई दोष नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारा दोष होता है, क्योंकि भौतिक जगत में हम भी परिपूर्ण नहीं है, दोष तो हो सकता है। फिर भी हमारे आसपास के वैष्णव बोलते कि यू आर द राइट, ही इज रॉन्ग, तो माय वे इज हाईवे ऑलवेज बोलते। कभी भी व्यक्ति खुद को कभी गलत चीज स्वीकार नहीं करता है, यह भौतिक जगत का भयानक रोग है। और जो व्यक्ति कभी भी अपनी गलती, वैष्णवता बताती है कि गलती न होते हुए भी गलती को स्वीकार करो, यह वैष्णवता है। लेकिन इसके पहले गलती होने के बाद स्वीकार करना ये बहुत बड़ी मानता है, ये भी कोई स्वीकार नहीं करता है।
पहला कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे साथ जो कुछ भी होता है ना, दूसरों को कभी भी जिम्मेदार नहीं समझना है। और ये आप नहीं कर सकते, आपको बताने वाला कोई तो चाहिए, बाबा सही में हमारी ही गलती है। एक रेलवे होता ना, रेलवे जब पटरी के ऊपर चलता है ना, तो रेलवे चलता है तो रेलवे का जो वो चलाने के लिए एक होता है अल्टीमेट कॉज, एक होता है रिमोट कॉज, और एक होता है इमीडिएट कॉज। समझ रहे? रेलवे को चलाने के लिए अल्टीमेट कॉज क्या है? कौन चलाता है रेलवे को? लोको पायलट। नहीं, उसका अल्टीमेट कॉज क्या हो सकता है? पैसेंजर फ्यूल, ईंधन, डेस्टिनेशन तक जाओ, ट्रैवल ड्राइवर यात्री देखो यात्री कितने मत आ रहे हैं। हाँ? पटरी 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 तो इमीडिएट है, वो दिखता है, ड्राइवर दिखता है, इंजन दिखता है, फ्यूल, फ्यूल नहीं दिखता है, वो रिमोट हो गया। अल्टीमेट कॉज क्या है? किसने तो प्लान किया है वैसा जो हिडन है। समझ रहे ना? किसने तो रेलवे चलाने का प्लानिंग किया था, डिजाइन किया है, वो अभी पिक्चर में नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो अल्टीमेट कॉज है। समझ रहे ना? वैसे हम इस भौतिक जगत में आते हैं ना, 3 प्रकार के कॉज होते हैं। और भौतिक जगत में जब हमारे साथ कुछ भी होता है ना, कुछ भी, समझो किसी ने आपकी निंदा की, आपको गाली दी, तो इसके 3 कारण होते हैं। एक कारण होता है कि इमीडिएट कॉज, जिसने मुझे गाली दी। दूसरा है रिमोट कॉज, क्यों दी, कुछ तो कारण है। और एक है अल्टीमेट कॉज। अल्टीमेट कॉज क्या है कि वैसा होना मेरे कर्म में था। इसको आप समझ के लीजिए कि अल्टीमेट कॉज क्या था कि वो मेरे कर्म में था। अभी अगर मेरे कर्म में वो था तो फिर रिमोट और जो इमीडिएट कॉज है उसका कुछ महत्व है क्या? लेकिन हम किसको महत्व देते हैं? किसने गाली दी, हम उसको ही पकड़ते हैं। क्यों बाबा, क्या प्रॉब्लम है तुझसे? मेरे से क्या प्रॉब्लम है आपका? मैं तो अच्छा सब कुछ कर रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे भाई, आपके कर्म में ही आपको गाली पड़ने वाली है। अभी कर्म में गाली पड़ने वाली है तो कर्म का प्रतिनिधित्व कोई तो कर रहे हैं। इमीडिएट कोई तो व्यक्ति आके या कुछ तो आपसे कुछ हो जाता है और व्यक्ति आके आपको कुछ तो बोलता है, आपकी निंदा करता है, प्रश्न करता है। तो सुनीति ने किसको पकड़ा? अल्टीमेट कॉज को। बोले कि अपना कर्म ही ऐसा है, दोष सुरुचि का नहीं है, दोष उत्तानपाद महाराज का नहीं है, दोष किसका है? अपना ही, क्योंकि अपना ही कर्म ऐसा है। उसने दूसरों को दोषी नहीं बनाया, दोषी किसको बनाया? खुद को। ऐसे वैष्णव संघ हमारे साथ चाहिए जो हमेशा अल्टीमेट कॉज का विचार करे। कौन बोलते ना, प्रभु जी मेरे साथ भौतिक जगत में ना बहुत उल्टा निशा होता है, मैंने तो अभी तक पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया। भाई आपने पाप नहीं किया तो भौतिक जगत में क्यों हुआ? भौतिक जगत में कौन रहता है? पापी रहता है ना। तो नहीं, मैंने तो मेरे जीवन में बचपन से कभी नहीं पाप नहीं किया, तो फिर आप तो मुक्त होनी चाहिए ना। तो अल्टीमेटली भौतिक जगत में जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए भौतिक जगत के लोग या मेरा जो परिसर है वो जिम्मेदार नहीं है। सब ध्यान दीजिए, ये सब रिमोट कॉज या इमीडिएट कॉज में जाते हैं। अल्टीमेट कॉज क्या है? अपने ही कर्म खराब है, अपने ही कर्म खराब है, इसलिए हम इस भौतिक जगत में है। इसलिए कभी भी दूसरों को दोष नहीं देना है, चाहे व्यक्ति कुछ भी बोले।
क्या समझना है? मेरा ही दोष है, एक्सेप्ट करो। और जब सुनीति ने उसको एक्सेप्ट किया और ध्रुव को पहले समझाया, वो सुनीति की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा परिपक्व वैष्णव अगर हमारे साथ है, जिसको सुनीति कहा जाता है, कि पहले वो आपको ही बोलना चाहिए, बाबा गलती आपकी है, गलती आपकी है, गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है, और स्वीकार करना चाहिए हमें। ध्रुव महाराज ने उसको स्वीकार किया, लेकिन पहले उनको उपदेश दिया कि क्यों गलती हमारी है, क्या हमारी समस्या है। तो उन्होंने बराबर शास्त्र से कुछ उपदेश, क्योंकि सुनीति को शास्त्र पता था। तो एक परिपक्व वैष्णव जब हमारे साथ रहते हैं, उनको परिपक्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बराबर समस्या को हैंडल कर सकते हैं, और ना कि सिर्फ समस्या को हैंडल कर सकते, समस्या से बाहर जाने का तरीका उनको पता है, वो भी शास्त्र क्या बताता है। जनरली ऐसा होता नहीं है। होता है क्या? तू मैं होता है। झगड़े होते कि नहीं मुझे बता, झगड़ा क्यों होता है? आपने ऐसा कहा तो उसने नहीं सुना, वो बोला मेरी क्या गलती है। और कभी कभी ऐसा होती, गलती नहीं होती, कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है, लेकिन गलती होती। कहाँ पे गलती होती है? कर्म में है, समझ रहे ना? कर्म में है तो आपको मिलने वाला है वो, चाहे आपकी गलती हो या न हो। कर्म में है तो उस वातावरण, उस परिस्थिति से आपको वो आने वाला है, तो मिलने वाला है। एक मिनट। तो फिर दोष हमेशा दूसरों को कभी नहीं देना है। अगर किसने कुछ बोल दिया तो बोलेगा ठीक है, एक्सेप्ट, उसको स्वीकार करो। और ये जिसके पास है ना, तो भगवद गीता कहती है, भगवद गीता में एक सिद्धांत है देखो, जहां पे वो जो ना मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य दान विशेषो भारत। इसमें भगवान क्या कहते हैं? ये जो 2.13-14 कुछ तो रहेगा, 13 क्या बोलते हैं भगवान? हाँ 14 यस। क्या बोलते हैं भगवान नारायण प्रभु? तात्पुरती उत्पन्न हमारी हाँ। आणि कालांतराने विनाश पावण्याची सुख दुःख सुख दुख के बोला है ना यहाँ पे। दिवाळी आणि उन्हाळ्याच्या तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? तान तितिक्षस्व, इसका अर्थ क्या है? सहन करने का उसको सहन करना है। तो आज बोलते ठीक है मैं सहन करूंगा, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट परिणाम क्या है? तो अगले श्लोक में बोल रहे, अगला श्लोक, यम ही न व्यतीयन्ति पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ये ध्रुव महाराज के केस में हुआ, गए ना, सो अमृतत्वाय, मोक्ष के लिए, मोक्ष मतलब उनका उद्धार हुआ कि नहीं? भगवान की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने तान तितिक्षस्व, उन्होंने सहन किया। लेकिन कैसे सहन किया? उनको बताया किसी ने। तो ये है सुनीति की भूमिका। तो ऐसे वैष्णव के संगति में रहना जो सुनीति जैसे रहे, दोष न होते हुए दोष को स्वीकार करो, एक स्टेप पीछे हट जाओ, भक्ति करो, निकल जाओ। समझ रहे ना? भौतिक जगत किस लिए बनाया गया है? भौतिक जगत के दो उद्देश्य है, जिसको इंद्र तृप्ति करना है उसके लिए भी है, और जिसको निकल के जाना है उसको भी है। निकल के कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है ना। तो दो प्रकार से भौतिक जगत व्यक्ति की इच्छा पूरा कर, जिसको यहाँ पे रहना है, सड़ना है, सड़ो, और जिसको यहाँ से निकलना है उसके लिए मार्ग बताए। लेकिन निकलने के लिए ये भौतिक जगत बार बार हमें फंसाने का प्रयास करता है। न्यूटन ने एक थर्ड लॉ बोला, कौन सा है? ठीक है ना? उसका अर्थ कोई बताएगा मुझे? अगर हम कोई चीज़ को मतलब मार रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, वो चीज़ उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगाएंगे। हाँ, तो अर्थ क्या होता है? प्रभु जी को धकेल रहा हूँ, हाँ। प्रभु जी की बॉडी भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाएगा।
ओके जितना हम जाने की कोशिश करेंगे उतना उधर से भी फोर्स होगा हमें रोकने। इस दुनिया में मतलब जितना हम उलझेंगे और उलझने की निकल जितना बाहर निकलने जाएंगे उतना ये और वहाँ से फोर्स लगेगा अंदर घुसा है। ओके ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये रूल है ना, अभी सुनीति के ध्रुव महाराज के केस में यूज करके मुझे बताओ। अप्लाई नहीं होता। होता है, वही रूल अप्लाई होता है। ध्रुव महाराज ने राज्य मतलब उनके गद्दी पे बैठने की कोशिश की तो वहाँ से उनको ये हुआ अपोजिट ये मिला, उनको गद्दी से उतारा दिया गया। वो भगवत धाम के जाने के लिए मतलब मार्गस्थ हो गए। उनको ना सुनते हैं बहुत दोस्त दिखाए तो उन्होंने मतलब किसको दोष दिखाया? उनको बताया कि आप ही गलत है ना, तो उनको एकदम हो रहा है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। फिर उन्होंने भगवान के प्रति वही रिएक्शन से वो तब करने गए। मतलब ध्रुव महाराज अस्थिर थे तो स्थिरता फिर कुछ आगे सुनीति से। ध्रुव महाराज को ये चाहिए था ना गद्दी पे बैठने का, तो उनको अपोजिट रिएक्शन मिला कि दुख मिला उनको, किसको? ध्रुव महाराज को, दो काम है तो गद्दी से उतारा दिया गया। वो समय पे, लेकिन सुनीति के बाद, सुनीति जब उनको समझा रही है ना कि बाबा ये नहीं हमें करना है, तो उस समय पे उन्होंने भौतिक लाभों के लिए तपस्या की थी, लेकिन उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। अरे देखो, मैंने यहाँ पे से मारा तो मुझे लगा ना, मैंने नहीं मारा तो मुझे नहीं लगेगा ना। तो सुनीति ने क्या किया? अच्छा भावना प्रकट किया, अच्छा भावना आया, आए कि नहीं? यही मीनिंग है उसका। न्यूटन को पता नहीं, हमें पता है। समझ रहे ना? जो भाव आप दोगे वही भाव आपको मिलने वाला है। ये एक्चुअली न्यूटन का ये थर्ड लॉ है कि जो आप दोगे ना, तो सुनीति ने अच्छी भावना से क्या किया? ठीक है, एक्सेप्ट किया। भक्ति करना है ना हमें, भक्ति पहले हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। इसलिए ध्रुव महाराज की भावना पूर्ण रूप से विचलित हो गई थी, और जो विचलित भावना में रहता है ना, वो व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। मुझे बताओ, अगर आपके जीवन में बहुत समस्या है, मन अस्थिर है, क्या जप करोगे आप? जप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके जब स्मरण, मन की कुछ एक्टिविटी करने जाते हैं ना, तो एक्शन में जाते तो मन कहाँ तो जाता है, मन में अलग अलग विचार आते हैं। कुछ तो सेवा इधर उधर का करते हैं, लेकिन मन में भाव बहुत अलग होते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे बोले कि सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। सुनीति को पता था अगर इस दोष को हम स्वीकार करेंगे तो इसमें हमारा ही कल्याण। तो जब व्यक्ति कोई भी कुछ भी बताए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, विशेष करके दोष। तुकाराम महाराज ने कहे है, हाँ, निंदकाचे घर असावे शिवाय। क्यों निंदक साइड में चाहिए? नहीं, इनको हम क्वेश्चन नहीं है, क्यों निंदक चाहिए साइड में? निंदक क्या करता है? निंदक हमारा गुणगान नहीं गाता है। निंदक हमेशा क्या करता है? गलतियां दिखाता है। तो गलती अगर कोई दिखा रहे हैं तो हमारा कार्य क्या है? सुधारना बाबा। भागवत क्या कहता है पता है ना? सबसे बड़ा वैरी कौन है हमारा पता है? जो हमारी स्तुति करता है। और हमें कौन अच्छा लगता है? वाह, आपने मुझे पहचाना, आप मेरे साथ ही रहो बस। निंदक को बोलते ये कोई इनको इसने मुझे समझा नहीं है मैं कौन हूँ। तो शास्त्र में कहा है कि निंदक को स्वीकार करो, वो मित्र है आपका, वो आपको सुधारने का प्रयास कर रहा है। और जो आपका गुणगान गा रहा है ना, आपको खड्डे में डालने के लिए बैठा है वो। और हम क्या बोलते हैं? तो स्तुति गाने वाले आसपास से
इस जगत में एक ही व्यक्ति की स्तुति हम गा सकते हैं, वह है भगवान श्री कृष्ण। बस एक ही व्यक्ति, मतलब वो उनको इसलिए उनका एक नाम है स्तुति। क्या स्तुति? उत्तम श्लोक, जिनकी उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है। हाँ, उत्तम श्लोक, यस, उत्तम श्लोक। वो एक ही व्यक्ति है, हम नहीं। इसलिए आचार्यों का गुणगान गाते हैं ना। एक बार परम पूज्य राधाराम स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा था। व्यास पूजा में क्या होता है? ग्लोरिफिकेशन होता है ना। तो जो पूरा ग्लोरिफिकेशन होने के बाद महाराज जी को पूछा कि महाराज आपको कैसा लग रहा है? महाराज बोले, आई फील दैट आई एम ईटिंग स्टूल, मैं विष्टा खा रहा हूँ ऐसा लगा। और इसका कोटेशन मिलता है एक भजन में। कौन सा भजन है? जडेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्टा। देखो ये आचार्य बराबर उसको कैच करते हैं। तो इसको एक्सेप्ट करना है कि जहाँ पे हमारी निंदा हो रही है, जहाँ पे हमारे दोष दिखाई दे रहे हैं, ऐसा व्यक्ति हमारा परम मित्र है। और जहाँ पे हमारी स्तुतियाँ, और आजकल मैं बताता हूँ, स्तुति भी फॉल्स करते हैं लोग। और उससे क्या होता है? उससे हमारे अंदर वो गुण नहीं भी, फिर हमें लगता है तो आपने ही मुझे पहचाना, आपके जैसा दूसरा मित्र है ही। अभी किसी को गाने को नहीं आता है, उसने कुछ गाया, बोले प्रभु जी क्या गाया। और वो बोलते अरे, और फिर कोई इंचार्ज बोलते हैं ना आपने गलती की, बोला अरे आप बोल रहे, सब तो बोल रहे आपने अच्छा गाया। ये सबसे भयानक है। इसलिए कभी भी किसी के स्तुति के ऊपर विश्वास मत रखो। जो आपका निंदक है ना, उसके पास जाओ, बोले प्रभु जी आप मुझे बताओ इस सही महीने गाए, वो बताएगा। लेकिन जनरली हम बोलते नहीं, प्रभु भक्तों की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति में कभी नहीं, स्तुति करना है ना, देखो अगर किसी की स्तुति करना है ना, तो डीप में जाओ कि उसने क्या अच्छा किया है। हम ऊपर से स्तुति गाते, प्रभु क्या गाया आपने, क्या गाया, क्या गाया, उसने क्या गाया उसको पता है, इंचार्ज को पता है। तो स्तुति अगर करनी है ना, तो उसको सही में उसने क्या अच्छा किया है। जैसे कभी प्रभु जी आपने ना प्रवचन बहुत अच्छा दिया, क्या दिया उसने, क्या आपको अच्छा लगा? नहीं प्रभु जी पूरा प्रवचन एकदम अच्छा लगा, लेकिन क्या अच्छा लगा आपको? नहीं प्रभु जी वो पूरा ए टू जेड। इसको कहते हैं फॉल्स अप्रिसिएशन। और आगे के व्यक्ति को समझ में आता है फॉल्स चल रहा है। जेन्युइन जब होता है ना, व्यक्ति उस चीज को निकालते हैं, आपने वहाँ पे जो बोला ना, विशेष करके वो सही था, तो समझ रहे हो, ध्यान से वो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिर वो बता रहे। तो मेरा कहने का ये है कि हमारा जो हम यात्रा में बोलते ना, कवच, तो कवच सुनीति जैसे होना चाहिए। उसको ही शिक्षा गुरु कहते हैं। शिक्षा गुरु के भी स्तर होते हैं, एकदम उच्चतर स्तर के रहते हैं, अपने स्तर के रहते हैं। जो हमारे समवयस्क हो वो भी शिक्षा गुरु, क्योंकि वो हमें कुछ तो बताते हैं अच्छा बात। विशेष करके ये बात, जो समवयस्क वैष्णव होते हैं ना, वो कुछ हमें शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन बोलेंगे यहाँ पे क्यों आए हो, भक्ति के लिए आए हो ना। तो अगर इसने बोला है ना, तो एक स्टेप पीछे हटो ना, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप हटोगे तो भक्ति किसकी होने वाली? यहाँ पे भक्ति किसकी हुई? महाराज की हो गई, सुनीति की हो गई। सुनीति और पहले विमान किसका था? सुनीति का था। तो गलती न होते हुए गलती को स्वीकार किया, उनका कल्याण हुआ। और हम गलती होते हुए भी गलती को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमारा कभी कल्याण नहीं होता, कभी कल्याण नहीं होता, क्योंकि हम स्वीकार ही नहीं करते कि हम गलत हैं। पहले इसको स्वीकार करो कि हम भौतिक जगत में हैं, हम भले सही हो लेकिन फिर भी हम गलत हैं। एक बार मैंने आपको बताया था यहाँ से, उद्धव जी को भगवान बोल रहे थे कि अच्छा बुरा, ऊंच नीच,
है ना, 11 स्कंद में था। और लास्ट वाला कुछ लास्ट वाला कुछ तो बताया। तो इससे ऊपर हटो बाबा, इस जगत में सब ये ऊंच नीच है, द्वंद्व से भरा हुआ जगत है। इस जगत में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। भौतिक आध्यात्मिक हर एक चीज़ अच्छी है, लेकिन भौतिक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं। जो भी हमें दिखती है अच्छी, वो कोई चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत ही भयानक है। इसलिए अगर कोई हमें कुछ बता रहा है प्रभु जी ऐसा ऐसे, ठीक है एक्सेप्ट करो और सुधारने का प्रयास करो। लेकिन ये तभी होता है जब हमें ऐसा वैष्णव हो, अगर आपसे समझ आपके साथ कुछ तो समस्या हो, अगर ऐसे वैष्णव के साथ आप गए तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो, तो वो आपको कहेगा यस प्रभु, आप उसको स्वीकार करो, ये गलती आपकी है, और आप अगर इसको स्वीकार करोगे तो आपका निश्चित कल्याण होगा। झगड़े के लिए मत जाओ, इसको परिपक्वता कहते हैं। तो ऐसा परिपक्व संग जिसके साथ होता है ना, उसको सुनीति कहा जाता है। और बहुत ही विरले भक्तों के जीवन में ऐसा संग होता है। नहीं तो संगति में आप जाते हो ना, तो सिर्फ बताते कि आप सही हो, वो गलत है। इसको प्रजल्प कहा जाता है। हमेशा कहा जाता है कि आप सही हो, वो गलत है। और विशेष करके जब भक्त समुदाय में हम बैठते हैं ना, भक्त समुदाय में जितना भक्त समुदाय ज्यादा ना, उतनी ये ज्यादा चर्चा होती है कि आप कैसे सही हो प्रभु जी, आपको सही में सम्मान मिलना चाहिए, वो जो बोल रहा है उसका कुछ है क्या, औकात है क्या, आप देखो कितने महान हो। और ये एकदम फूक जाते थे, तो ये आप नहीं मुझे समझे। ये हमारे नाश का कारण है, ये नहीं होना चाहिए। तो सुनीति कान पकड़ती, बोलती गलती, मतलब अगर ध्रुव नहीं सुनता ना काटी लेती थी, लेकिन ध्रुव नहीं सुना। तो एक स्टेप पे हमें ऐसे वैष्णव को दे, काटी लेके भी आप मारोगे ना, मैं आपके वचनों से विरुद्ध नहीं जाऊंगा। इतना विश्वास उस सुनीति से वैष्णव को देना चाहिए, तभी कल्याण होता है, नहीं तो कभी कल्याण नहीं होगा। और हमारा इस भौतिक जगत का उद्देश्य है कि हमें शुद्ध होना है और भगवान के धाम जाना है। जिसका ये उद्देश्य है वो कभी भी, कोई उसको दोष बोलता है ना, बोलता है हाँ भगवान का प्लानिंग है कि ये दोष मुझसे निकले, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे बताया, थैंक यू। तो इसलिए समझ में ना, ये सुनीति है हमारे जीवन में। अगर ये, और बहुत मुश्किल से मिलती है ऐसा वैष्णव संग, बहुत मुश्किल से, लेकिन उसके लिए हमें हमारा जो उसको कहते हैं ना, हमारी स्वतंत्रता को, हमारे सभी इच्छाओं को नौछावर करना पड़ता है। और उस वैष्णव जो पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति, मैं कुछ भी बोलूँगा तो सुनने के लिए तैयार है, तभी वो संग होता है, नहीं तो नहीं होता है। नहीं तो आपको कुछ बोले तो आपको अगर अच्छा नहीं लगेगा, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, दोष बताते तो अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता। तो अगर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब हम सुख दुखम सुखम धीरम नहीं है, तो स्वामृतता कल्पति नहीं होने वाला है। ये मेन क्वालिफिकेशन है, ये बेस है, बेस जो ध्रुव महाराज के जीवन में हुआ, इसलिए वो 6 महीने में साक्षात्कार हो गया उनको, उनके जीवन में ये था। और उनमें खुद में भी योग्यता नहीं थी, वो माता की कृपा से मिल गई। और हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमारी खुद की कोई योग्यता नहीं है। मैं बोला ना, हम कितने भी एक्सपर्ट रहे हर एक चीज में, हम भगवत धाम नहीं जा सकते। हमें वैष्णव का संग चाहिए, और विशेष करके सुनीति। ये जो संग है ना, ये महत्वपूर्ण है। गुरु का संग भी कम मिले तो चलेगा, और कम ही लेना चाहिए, ज्यादा लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं? वो कम ही होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम संग होना चाहिए सुनीति का। ऐसा संग जो हमें करेक्ट करे, हमेशा बताए। अभी क्या होता है, एक अभी जो कारपोरेट वर्ल्ड चल रहा है ना, तो कारपोरेट वर्ल्ड में दोषों को बताने का एक तरीका बताया जाता है। पता है आपको?
अगर किसी का दोष बताना है तो कैसे बताते हैं? यस, आने के थ्रू, हाँ, सैंडविच जैसा। ये गलत तरीका है, मैं बोलता हूँ इसको। तो अभी ये क्या बोलते, रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्या करते हैं हम लोग? ये गलत तरीका है। गुरु कभी भी चापलूसी नहीं करेगा, समझ रहे? ये क्यों बताना? क्योंकि हमारी गलती है, हम दोषों को इमीडिएट स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए क्या करना पड़ रहा है? थोड़ा दोष, अच्छे गुण बता के ये प्रॉब्लम हमारा है, इसलिए समय गवाया जाता है। पहले उसका स्तुति करो, उसका गुणगान गाओ, ऊपर पाओ नीचे पाओ, बीच में तो मसाला हो। लेकिन हमारा इतना अच्छा होना चाहिए, प्रभु जी डायरेक्ट मसाला बताओ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, मैं तैयार हूँ, मुझे जरूर नहीं मेरा ग्लोरिफिकेशन करने की। ये जिसकी इच्छा है ना, तो तुरंत प्रगति करेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, प्रभु जी दोष को मत बताओ, दोष को कैसे बताना चाहिए, ऐसे बताना। क्यों बताना चाहिए? हमारी योग्यता ही नहीं दोष सुनने की, इसलिए होता है। गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ पे ये आर्टिफिशियली व्यक्ति को दोष समझाया जा रहा है। पहले उसको गुणगान गा के, पहले स्तुति करो, और दोष ऐसा बोलो कि क्यों? क्योंकि रिलेशन नहीं ना, रिलेशन ही स्थापित नहीं किए, तो फिर पहले गुणगान गाया जाता है। गुणगान से उसको पता है, हाँ प्रभु जी को इतना पता है। फिर दोष कैसे पता जाता है? 90% गुणगान गाया जाता है, 10% थोड़ा सा नहीं, फिर भी एक गलती इसको स्वीकार करो। और ऐसा बताने से कोई गलती से बाहर नहीं आता है, क्योंकि वो व्यक्ति गलती नहीं स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करता है? गुणगान। तो ऑन द स्पॉट उसको कहा जाता है, बाबा तेरी गलती है, हट जाओ यहाँ से। अच्छा, आपको अगर समझदार होना तो ये मत करो। तुरंत उसने बोल दिया, तुरंत उसको स्वीकार किया। यहाँ सुनीति ने कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं किया था ध्रुव महाराज का, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है पर्सनली। बाकी सब काहे कि नहीं पता नहीं, इसलिए जो भी रिकॉर्ड सुनेगा वो बोलेगा अरे ये क्या बोल रहे हैं। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि चापलूसी के पीछे मत पड़ो। इतना अधिकार हमें देना चाहिए कि तुरंत हमारा दोष स्वीकार, इतना रिलेशन होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये रिलेशन के ऊपर आधारित है। पहले जमाने में गुरु है ना, गुरु शब्द से नहीं बोलते थे। गुरु किससे बोलते थे पता है? लाठी से बोलते थे। आजकल वो गुरुत्व ही चला गया। क्यों? क्योंकि शिष्य भी केस करने लगे। समझ रहे? तो प्रॉब्लम किसका हो रहा है? प्रॉब्लम हमारा हो रहा है। इसलिए गुरुजनों को हमारा ग्लोरिफिकेशन करने के लिए समय नहीं देना चाहिए। डायरेक्ट इतना रिलेशन होना चाहिए कि डायरेक्ट बताइए प्रभु, बस मुझे आपका और मेरा समय नहीं, बताइए, मैं एक्सेप्ट। तो इतना, ये सुनीति की भूमिका है। समझ रहे हैं? ये सुनीति की भूमिका है। लेकिन उसको ग्लोरीफाई करो, उसके फिर गुणगान गाओ, फिर थोड़ा सा दोष बताओ। क्यों बताना चाह रहा है? क्योंकि इतने रिलेशन नहीं ना, इसलिए हो रहा है। और इसमें बहुत समय जाता है। और होता है क्या, वो दोष को नहीं स्वीकार करता, क्योंकि हमने इतना गुणगान गाया है। वो बोलते हैं अरे हाँ ठीक है ना, मेरे पास तो इतने गुण है, एक दोष हुआ तो क्या होगा। उसका परिणाम ही उल्टा होता है। समझ रहे हैं? तो मैंने शास्त्रों को थोड़ा सा हटके समझ के लिए है। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है हटके, जो आजकल के इसमें नहीं चलता है, तो नहीं चलता तो मत चलने दो, मुझे क्या है, मेरा काम है बोलना। लेकिन जो ऐसे बताएगा ना, अगर आपको ऐसी सुनीति मिली जो आपको ग्लोरीफाई करे और एकदम बाद में बोलेगा नहीं नहीं आपका दोष है, ये भी वैष्णव से कुछ काम का नहीं है, तुरंत बोलना चाहिए वैसा है। तो इतना रिलेशन हमारा उनके साथ होना चाहिए, तो आपका समय बचेगा। और आपके पास जो ग्लोरिफिकेशन होता है ना, वो भी कोई असली ग्लोरिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि दोष बताना है ना। और देखो उस व्यक्ति को डर लग रहा है कि मैंने डायरेक्ट उसको दोष बोल दिया तो ये क्या बोलेगा। ऐसी सुनीति क्या काम की थी? उसको अगर डर लगेगा तो ऐसा वैष्णव अगर रहेगा, उसको डर लग रहा है, अरे मैंने अगर बोल दिया तो बाद में मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, मुझे प्रभु जी बोलेगा कि नहीं ये क्या हो रहा है? ये दोनों का स्वाद चल रहा है।
तो रिलेशन में और आध्यात्म में जहाँ पे प्रगति करना है ना, वहाँ पे स्वार्थ आता है ना। इसलिए भक्ति रसम सिंधु में कहा है कि ज्यादा शिष्य नहीं होने चाहिए। किसके लिए कहा है ये? अगर गुरु स्वार्थी बन गए तो क्या हो जाएगा? तो शिष्यों को एकत्रित करेंगे। और आजकल भौतिक जगत में ये होता है ना, गुरु को इतना बड़ा चढ़ा के रखते हैं और गुरु भी ऊपर के आसन पे जाके बैठता है। उसको भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। गुरु उनको दोष नहीं बताते, कहते हाँ मेरे गुरु कितने अच्छे, क्योंकि मुझे दोष बताते ही नहीं। और गुरु को उसका पूरा पालन पोषण हो रहा है, सब धन मिल रहा है, बोले ठीक है ना, अच्छा है। ऐसा रिलेशन कुछ काम करना। इसलिए साधु वो है जो डायरेक्टली ना हाथ में ना, क्या बोलते हैं उसको, छड़ी नहीं, उसको कैंची बोलते हैं। साधु का व्याख्या क्या पता है? वन हु कट्स। समझ रहे? जो कट करते समझ रहे? कट करने में तकलीफ होता है ना, वन हु कट्स, उसको साधु कहा है। हम बोलते नहीं प्रभु जी, ऐसा साधु हमें नहीं चाहिए। अभी जो प्रोफेशनल जो प्रीचिंग चल रहा है, अभी जो भी कुछ प्रचार चल रहा है ना, वहाँ कट करने वाले को बाजू में रखते हैं, आप हट जाओ, आपका कुछ काम नहीं है। बस यहाँ पे हमें संस्था में भक्तों को संभालना है, हट जाओ, संभालते रहो। और बहुत समय जाता है ऐसे व्यक्तियों को रिपेयर करने के। इसलिए मराठी में एक ये है, छड़ी लागे झम झम तो पहले जमाने ये ग्लोरिफिकेशन ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इतने हम अधपतित हुए हैं कि गुरु को भी हमारा प्रशंसा करना पड़ता है, फिर दोष बचना पड़ता है। ये हमारा अधपतन है। और अभी इसको नया स्टाइल बताया जा रहा है कि कैसे दोषों को रिपेयर करें। इसके लिए सेमिनार्स है, लेकिन अपने दिमाग में नहीं बैठता है। मुझे ऐसा इस तरह से अगर गुरु को किसी व्यक्ति के जीवन में अगर दोष बताना हो तो इतना ग्लोरीफाई करो, फिर दोष बताओ, फिर ग्लोरीफाई, इतना झंझट करना पड़ता है। क्या फायदा इसका? क्या फायदा इसका? और जनरली ये हो रहा है, समझ रहे ना? जो हाथ में कैंची लेके जाता है ना, उसके पीछे कोई ज्यादा नहीं जाते, बोले नहीं वो उनके हाथ में कैंची, नो टैंपरिंग करने वाले। अच्छे गुरु हैं, हमेशा हमें प्रोत्साहन देते। ये प्रोत्साहन देना, इंस्पिरेशन देना, मोटिवेट करना सब गलत है। तो ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये टेम्पररी बेसिस पे है। यहाँ पे कोई मोटिवेशन यहाँ पे किया नहीं गया। सुनीति ने ध्रुव महाराज को ना प्रेरणा दी, ना उत्साह दिया, ना प्रोत्साहन दिया, कुछ नहीं किया। सिर्फ बताया आपका दोष है, अगर आपको प्रगति करनी है ना तो शास्त्र कहता है ये करो, बस फिनिश। 3-4 श्लोकों में उपदेश दिए, सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। कहा भी ग्लोरीफाई किया नहीं आप अच्छे हो, आप अच्छा कर सकते हो, आपको अच्छा मिलेगा, ऐसा कुछ बोली नहीं हो। समझ रहे ना? तो सुनीति की भूमिका हम समझा, मैं आपको समझ रहा हूं। ये भूमिका ये महत्वपूर्ण है, तभी जाके हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो बहुत समय जाएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरे ग्लोरीफाई करने वाला, प्रोत्साहन देने वाला, मोटिवेट करने वाला, गुणगान गाने वाला हमारा संग हो, बहुत समय जाएगा। बहुत समय मतलब बहुत जन्म जाएंगे। और होता है ऐसा। और आजकल लोगों को यही चाहिए, फिर ले लो, जैसी मागणी तसा पुरवठा। नहीं होना चाहिए। अगर मैं क्लियरली आपको प्रामाणिकता से कहता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड साधु के साथ रहो, वो आपको फंसाएंगे नहीं। वो बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है निस्वार्थ होता है। क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो? इनको डायरेक्ट बताएगा, सुनो तो सुनो, ना सुनो तो ना सुनो, मेरा काम ही बताना। मेरे साथ रहो, नहीं रहो, मैं भगवान से कनेक्शन में हूँ। ये साधु का कनेक्शन है ना, वो भगवान, वो निर्भय होता है। साधु का पहला है निर्भय। वो किसी चापलूसी के ऊपर, किसी शिष्य के ऊपर, किसी के ऊपर वो
क्या बोलते हैं उसे, डिपेंडेंट नहीं रहता है, इसलिए वो साधु है, इसलिए वो साधु है। अगर साधु को किसी के ऊपर जिम्मेदार मतलब डिपेंडेंट रहना है तो साधु नहीं बन सकता। पहले जमाने में ब्राह्मण पेमेंट क्यों नहीं लेते थे? राजा के दरबार में रहते थे, वो पगार नहीं लेते थे, क्यों? ये तो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और फिर अगर मेन कुछ गलत अगर बोल दिया भगवान पे डिपेंड है। नहीं वो सत्य नहीं बोल सकते। सत्य नहीं बोल सकते। राजा ने अगर गलती की तो बोले अगर मायने उनकी गलती हो तो मेरा पेमेंट कैसे होगा? समझ रहे ना? शुक्राचार्य बलि महाराज को क्यों रोक रहे थे? उनकी आसक्ति थी ना धन के प्रति। हाँ, सिर्फ धन को बोले अगर इसने सब धन दिया तो मेरा पगार कैसे होगा? समझ रहे हैं? किसको रोक रहे हैं? एक भक्त को जो अपने स्वामी को सब कुछ, अभी सब कुछ किसका है? भगवान का है ना। ये शुक्राचार्य को पता है। आप अगर शुक्र नीति पढ़ोगे ना, पता चलेगा शुक्राचार्य भी साधारण नहीं है। भगवान बोलते भगवद्गीता में विभूति योग में है ना, क्या कभी नाम उष्णा करो। हाँ, सब कवियों में से शुक्राचार्य मैं हूँ। शुक्राचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। शुक्र नीति पढ़ेंगे ना, पता चलेगा। बहुत ही अद्भुत नीति है वो, जो जगत में उसका इस्तेमाल किया जाता है। वही शुक्राचार्य जब उनको धन का लालच आ गया, बोले अरे मेरा पगार कैसे होगा, और इसने सब कुछ धन उनको दिया तो गया ना गलत फिलोसॉफी। साधु ऐसे नहीं होता, बोले न मिलो तो न मिलो, भूखा रहूंगा, मरूंगा ऐसे बस। लेकिन ऐसा स्वार्थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको साधु कहा जाता है। ऐसे साधु बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो चापलूसी करते नहीं बैठेंगे, वो दे धड़ाका बोलते हैं, धमाका होता है उनका। क्योंकि उनको समय गवाया नहीं है ना, उनके पास समय होता है, उनके पास भी समय नहीं होता है, क्योंकि बहुत उनके अलग बिजी एंगेजमेंट होता है। तो आपका ग्लोरिफिकेशन करो, आपको बताओ ऐसा है वैसा है, और फिर भी मैंने आपको बताया तो स्वीकार करना है। अरे वो साथ बोलेगा ये गलती है, स्वीकार करो। तो इसको सुनीति कहा गया है। और बहुत ही विरले भक्तों के जीवन में ऐसे वैष्णव होते हैं, सबके जीवन में नहीं होंगे। इसमें समस्या किसकी है? अपनी है, क्योंकि हम इतना खुद को हमने बोलते ना उसे कंफर्ट जोन में रखना। हाँ, और एक शब्द है कंफर्ट जोन, हम उनको एक्सेस यस हम उतना नहीं देते। इसलिए जब हम भगवान के सामने अगर बोलेंगे भगवान में ऐसे साधु चाहिए, बस मैं पूर्ण रूप से उनको स्वाधीन होने के लिए तैयार हूँ। आप अगर बार बार प्रार्थना करोगे ना, तब वो मिलेगी। तो साधु भी फंसा दे। नारद मुनि ने किसको फंसाया? नारद मुनि ने किसको फंसाया? कंस को। नारद मुनि से महान साधु कोई नहीं, जिनके संपर्क में कोई भी आता है ना, उनका उद्धार होता है। ऐसे कंस को फंसाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि कंस को फंसना था। तो अगर मुझे फंसना है तो अच्छे प्रामाणिक साधु भी मुझे गलत कुछ तो बताएंगे। डिपेंड होता है कि मेरी प्रामाणिक इच्छा होनी चाहिए, बस। ना मुझे फंसना है ना मुझे फंसाना है। ऐसी प्रामाणिक इच्छा लेके अगर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ऐसे साधु मिलेंगे जो ना उनका समय ना आपका समय, दोनों का समय सेव हो जाएगा। और कलेर दोष निधि राजन, ध्यान में रखो, हम इस भौतिक जगत में ना हम दोषों के सागर से भरे हुए हैं। एक दो दोष नहीं, कितने दोष है? दोषों का सागर है। तो दोषों के सागर से हमें बाहर निकलना है तो कितना समय, अगर ग्लोरिफिकेशन करके
अगर हमें समझाया जाए तो कितना समझ जाएगा। इसलिए इसके पीछे मत पड़ो। जो भी हमें अगर दोष बताया जा रहा है, और दोष होता ही है, ऐसा नहीं दोष होता नहीं, और फिर भी अगर दोष नहीं है तो सुनीति क्या बोल रही है? एक्सेप्ट करो। आपका जो मार्ग है ना, वो आप आध्यात्मिक मार्ग में दौड़ोगे, लेकिन दोष को स्वीकार नहीं करोगे ना। होता है ना, हम दोष को कहाँ स्वीकार करते हैं? जड़ लगता है। तो मुझे नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा कुछ होगा लेकिन ऐसा नहीं है। और मैंने मेरे जीवन में देखा है, जिनको ऐसा गुणगान करके रिपेयर करने का प्रयास किया है ना, उन्होंने दोषों को स्वीकार किया ही नहीं है। उन्होंने किसको स्वीकार किया? क्योंकि गुणगान इतना गाया गया है, तो बोले अरे ठीक है ना, इतना थोड़ा है तो क्या है, तो मैं तो इतना महान हूं ना। तो ये सुनीति बहुत महत्वपूर्ण है। ये भागवत में सबसे अच्छा चरित्र अगर मुझे पसंद है तो सुनीति का। दोष न होते हुए भी ध्रुव महाराज को बोले कि हम ही दोषी है, और क्या हुआ देखो, वे ध्रुव महाराज को भेज दिया तपस्या की। नारद मुनि भी आ गए उनको मिलने। तो जब ऐसा संग होता है ना, तो गुरु भी एक अच्छे गुरु भी मिलेंगे। लेकिन मेन जो भूमिका है ना, वो सुनीति। तो ये है सुनीति। हरे कृष्णा। आपका क्या प्रश्न था बीच में? सारे आंसर। यस Roji, if you tell the mistakes of everyone, then our relationship with them will be disturbed. हमारे रिलेशन उनके साथ खराब हो जाएंगे अगर हम उनके दोष बताएंगे। देखो, मैंने क्या कहा, आपने उसको उल्टा लिया। मैंने क्या बोला? हाँ, आपने क्या किया? आप मिस्टेक बताने की भूमिका में चले गए। हमने चर्चा क्या की? मिस्टेक बता मत। अगर कोई गलत कर रहा है, हमें दोष बताना नहीं है, हमें क्या करना है? जो दोष बता रहा है, समझ रहे ना? आपने क्या किया? अभी आप दूसरे भूमिका में चले गए कि प्रभु जी अगर कोई दोष, इतने सब दोषों से भरे हुए हैं, अगर मैंने उनको दोष झट से बोल दिया तो मेरा रिलेशन ये हो जाएगा ना, पूरा आपका काम नहीं है वो आपका जॉब नहीं है। हमारा जॉब क्या है? अगर कोई बोल रहा है तो उसको स्वीकार करो। समझ रहे ना? दूसरा अगर कोई बोल रहा है तो स्वीकार करो, ये हमारा जॉब है। किसी को दोष मत बताओ, क्योंकि दोष बताने के लिए संबंध अच्छे होने चाहिए। वही तो मैं बता रहा हूं ना, ध्रुव महाराज का पूरा विश्वास था सुनीति के ऊपर। इसलिए दोष बताना नहीं, दोष को स्वीकार करना है। कोई भी बोलेगा ना, कोई भी आप में से कोई अगर आपको बोलेगा ना, तो ऐसा है, थैंक यू, थैंक यू, ये करोगे तो ही हम यशस्वी हो जाएंगे, नहीं तो फिर कठिन है। यस, तो ये समझ में आएगा? तो हमें सुनीति नहीं बनना है, हमें ध्रुव बनना है। समझ रहे हो? सुनीति की भूमिका हमें नहीं जाना है। कभी भी मत जाओ। जो दोष बताता है ना, ध्यान में रखो, जो व्यक्ति दोष बताता है ना, तो जो दोष बताता है ना, तो वो दोष है ना, उसको भी लग जाते हैं। इसलिए गुरु का जो भूमिका है ना, इतना साधारण नहीं है। इसलिए दोष को बताने से अच्छा दोष को स्वीकार करो। और दोष बताने वाले हैं, किसने अगर बोल दिया
आपकी उसमें गलती हो या ना हो, एक्सेप्ट करो। ये कब तक एक्सेप्ट करना है? हाँ जब तक साफ होना, जब तक हम यशस्वी नहीं होते, जब तक भौतिक जगत दोषों से भरा हुआ है और भौतिक जगत में दोष रहेंगे क्योंकि हम दोषी है, इसलिए हम भौतिक जगत में। ये पहला इमीडिएट कॉज, सॉरी अल्टीमेट कॉज को ध्यान रखो, क्योंकि मैं दोषी हूँ इसलिए मैं भौतिक जगत में। अपरेंट लेवल पे सामने अभी वो दोष नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है ना। अगर आप निर्दोष हो तो फिर यहाँ पे क्यों हो? निर्दोष व्यक्ति को भौतिक जगत में जगह है ही नहीं। भौतिक जगत किसके लिए है? जो दोषी लोगों के लिए है। निर्दोष व्यक्ति के लिए जगह है नहीं। इसका मतलब ही है कि हम दोषी। बस सुनीति की जरूरत ही नहीं, पहले एक्सेप्ट करो कि हम दोषी है बाबा। और जो दोष को स्वीकार करता है ना, उसको कहते हैं एक स्टेप पीछे, वो ठीक है गलती मैं नहीं करूँगा। तो उसका अध्यात्म है ना, वो अध्यात्म के लिए क्या है? वो पात्र है। सम दुख सुखम धीरम स्वामृतत्वाय कल्पते। और दोष है ना छोटे छोटे होते, कोई बड़ा नहीं होता। जब हम कम्युनिटी में रहते हैं ना, छोटे छोटे होते। क्लीनिंग अच्छा नहीं किया, प्रसाद अच्छा नहीं लिया, या अच्छा सोता नहीं है, कपड़ा अच्छा धोता नहीं है, समझ रहे ना? ये छोटे छोटे दोष हैं, इसको ही हम स्वीकार नहीं करते। हम बोलते मैं कपड़ा अच्छा नहीं धोता तो तू धोता है क्या? तेरे कपड़े भी कितने बड़े दाग हैं। छोटी छोटी चीजें वही हम स्वीकार नहीं करते। बड़ा तो बहुत हो गया, यहाँ इनके जीवन बहुत बड़ा हुआ है, उनके जीवन का प्रश्न आया है, उनको राज्य से हकाल दिया गया है, बहुत बड़ा हुआ है इनके साथ, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए उनको भगवान मिले। हमें सिर्फ छोटी छोटी चीजों को स्वीकार करना है बस। तो इतना अगर हमारी परिपक्वता है, परिपक्वता शास्त्र के अध्ययन से होती है, परिपक्वता साधु सत्संग से होती है। ऐसे वैष्णव के संगति में अगर हम रहते हैं ना, तो परिपक्वता आती है कि अरे हाँ सही में ये हमारी गलती है, हमें सुधार। हम यहाँ पे क्यों हैं? हमें भौतिक जगह से आध्यात्मिक जगह पर यहाँ रहने के लिए हम नहीं आए हैं। जिसको यहाँ रहना है ना, फिर उसको झगड़ा करने को महाभारत बोलते हैं, झगड़ा करो जमीन के लिए, क्योंकि आपको यहाँ रहना है ना। महाभारत में दिया है, तो महाभारत किसके लिए है? जिसको यहाँ रहना है, तो झगड़ा करो। लेकिन झगड़ा करते समय धर्म के अनुसार झगड़ा करो। भागवत बोलता है झगड़ा ही मत करो, जाना है ना आपको, एक्सेप्ट करो और भक्ति करो। देखो ये अलग अलग ग्रंथ इस प्रकार से है, जैसे मैंने समझा इसको। आप बोल सकते नहीं महाभारत में ऐसा दिया है, उन्होंने पांडव तो झगड़ा किया ना, उनको जमीन चाहिए थी, उनको राज्य करना था। हमें राज्य नहीं करना है, हमें भगवान के धाम जाना है। तो राज्य करना है तो लड़ो राज्य, और वो भी कैसे लड़ना है? धर्म के अनुसार। तो धर्म अधर्म को छोड़ो, यही भागवत है, धर्म अधर्म धर्म धर्मान परित्याज्य, सब छोड़ दो और भगवान को शरण आ जाओ। आप जाओगे निकल के भगवत धाम। ये भगवत धाम जाने का सबसे पात्रता यह है। तत्तेन पंपा सुष्मिक्षमानो जान एवं तद्वाग वपुर्वी तद्धाम नमस्ते मुक्ति पदे सदाय भाग। दाय भाग यानी वारिस, उसको ना वारिस क्या बोलते हैं? एक पिता के धन का पुत्र वारिस होते, वारिस उत्तराधिकारी अपने आप होता है ना, अपने आप। पिताजी चले गए, धन किसके नाम पर हो गया? अपने आप, कोई कहा जाने की जरूरत नहीं। वैसे जो व्यक्ति सुख दुख में स्थिर होते हुए, सब चीजों को स्वीकार करते हुए हृदय से भगवान को धन्यवाद दे रहे थे, भगवान धन्यवाद मैं ही दोषी हूँ, और अपने भक्ति कार्य करते हैं, वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए मृत्यु के बाद वो भगवत धाम जाएगा। क्योंकि जैसे पिता के मृत्यु के बाद धन पुत्र को मिलता है, वैसे इसके मृत्यु के बाद ये भगवत धाम 100% जाएगा, जब ये मनोभाव उसके पास है। नहीं तो फिर नहीं। हरे कृष्ण। यस सचिन प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम देखते हैं आपने बहुत अच्छा बताया कि कट करने वाले साधु चाहिए,
जैसे हम देखते हैं कि अभी हम सुनीति और ध्रुव का चरित्र सुन रहे तो एक हृदय मैच हुए, दो डिवोटीज है और एक बता रहा है और एक स्वीकार कर रहा है। लेकिन हम भागवत में भी ये देखते हैं कि धृतराष्ट्र और विदुर जी का, तो उन दोनों का हृदय तो पूरा मत भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ आए और एक ने पूरा मतलब कट कर दिया उसको। तो वो हमारे जीवन में कैसे रिलेट करते हैं, मतलब ऐसे साधु हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं? धृतराष्ट्र ने तभी सुना जब उनका आसक्ति कट हो गया। उनकी जब तक वो अपने पुत्र के प्रति आसक्त थे, विदुर जी बार बार उनको समझा रहे थे, उन्होंने नहीं समझा। इसलिए हमारा, इसलिए ना खुद का क्वालिफिकेशन बनाना बहुत जरूरी है। जब धृतराष्ट्र का खुद का क्वालिफिकेशन बन गया, जैसे दुर्योधन की मृत्यु हो गई, फिर विदुर जी आके वहाँ पे गए, उनको पता चला कि अभी मेरा जो साधुत्व है काम आएगा। और तो वहाँ पे जाके गाली इतनी दी उनको, बोले क्या गाली दी साक्षात, क्योंकि पुत्र नहीं था लेकिन गद्दी के ऊपर आसक्ति थी, तो उसको तोड़ना था ना। तो जितनी ज्यादा आसक्ति उतनी ज्यादा गाली देनी पड़ती, हिलाना पड़ता है व्यक्ति। तो ऐसा जितना, इसलिए खुद की योग्यता होना बहुत जरूरी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो संघ है ना, संघ ये बहुत महत्वपूर्ण, उसको मैंने कवच नाम दिया, कवच। तो कवच के अंदर रहते हुए हमें हमेशा ये ध्यान में होना है कि मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुझे क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो कवच के अंदर हमेशा डिस्कस होना चाहिए। तो जिसका कवच अच्छा है, और इसमें इस कवच में सुनीति की भूमिका महत्वपूर्ण है कि समझाए, बार बार समझाए, गलत है एक से पीछे आ जाओ, क्या जाता है। जब बहुत ही समझो, आपने किसी ने आपको गलती बोल दी, आपने उसको स्वीकार किया, कल्याण किसका हुआ? हमारा ही हुआ। लेकिन वो जो गलती बताता है ना, अगर वो द्वेष से, स्वार्थ से, क्रोध से अगर गलती बताता है ना, उसको उसका पनिशमेंट मिलता है। समझ रहे? गलती बताना इतना आसान नहीं था। अगर कोई स्वार्थ है उसका और द्वेष है उसके हृदय में उसके प्रति, और गलती बता रहा है, तो गलती वो करेक्ट हो जाएगा, उसने तो उसको स्वीकार किया है, उसका अच्छा हो जाएगा। लेकिन गलती बताने के बाद इसका बुरा होगा। समझ रहे ना? तो गलती बताना इतना आसान नहीं है। इसलिए गलती को स्वीकार करने की भूमिका में ज्यादा जाओ, बताने की भूमिका में मत पड़ो, ये बहुत खतरनाक है। गुरु को भी उसके पनिशमेंट मिलते हैं, ध्यान में रखो। गुरु पद पे जाना इतना आसान नहीं है। किसी का उपदेशक बनना, ये करना, उनको विचार करना पड़ता है कि बताओ कि नहीं बताओ। साधु बहुत स्ट्रेटफॉर्ड होते हैं, बोलते हैं आपको स्वीकार करो या न करो, क्योंकि वो निस्वार्थ होते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, फुल्ली इंडिपेंडेंट रहते हो। इसलिए साधु के सामने यदृच्छया शब्द, यदृच्छया मतलब क्या है? वो अपने ढंग से रहते हैं। गलती हो गई तुरंत बोलेगा, ऐसा है खड़ा। ऐसे थे हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके आमने सामने कोई नहीं आता। वो जिस रास्ते जाते थे लोग यू टर्न मार के चले जाते। और ऐसा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। मैं पहले जब से उनको सुना ना, बोले साधु होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नो पैम्परिंग। पैम्परिंग क्यों करे? हमारे पास समय नहीं है। आपको पैम्परिंग करके बताना है तो आप मेरे संग से हट जाओगे, मेरे पास उतना समय नहीं है। ऐसे थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। मायावादी लोग डरते थे, आ गए चलो इधर जाओ। ऐसा साधु होना चाहिए। लेकिन जितना ही भौतिक जगत का अधपतन होते जा रहा है, तो शिष्य को समझाया जाता है, अरे ऐसा मत करो, आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे। ये बहुत गलत तरीका है, मतलब मैं ऐसे समझता हूँ, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं, इसको कैसे समझाया जा रहा है। तो जैसे संस्था बढ़ती है तो अलग अलग तरह के आ रहे हैं, क्योंकि हमारा अधपतन इतना हुआ है, इसलिए हमें समय देना पड़ता है। उसको मोटिवेट करो, उसको प्रेरणा दे दो, उसको प्रोत्साहन दे दो, उसका गुणगान गाओ, फिर उसको बताओ। इतना समय हमारे पास नहीं है, मतलब मेरे पास नहीं है। ओके सचिन को प्रभु जी, कोई हमें हमारी गलती बताता है, दोष बताता है, और हम उसे एक्सेप्ट करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर
जो ईगो रहता है वो बीच में आ जाता है और हाँ, वही तो problem है ना। resistance लगाता है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ईगो के कारण ही समस्या है ना, हो रही ना। इसलिए जब ईगो आ रहा है ना, तो फिर हमारा जो कवच है ना, वहां पे जाके बोलना चाहिए प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम, ईगो का ही समस्या है। कोई गुरुजन हमें गलती बताते हैं, हम तुरंत स्वीकार करते हैं। पड़ोस वाला बताता है तो क्यों? उतना रिस्पेक्ट उनको नहीं है। एक्चुअली ज्यादा भूमिका आसपास वालों की होती है, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं। गुरु का हमारे साथ रहता है। गुरु को कोई जाके गलती बताता है, यार प्रभु जी ने ऐसा ऐसा किया, फिर वो बता दे, लेकिन तुरंत कोई सामने देख रहा है। इमीडिएट हम जीवन में कब सुधारते हैं? अगर हमारा कवच आसपास के भक्त इतने अच्छे हो, तुरंत हमें थोड़ा भी इधर हट गया, गलती से पैर रख दिया ना, ए बाबा ऐसा नहीं करना, ठीक है, हमें जाने की जरूरत नहीं है। गुरु के पास कंप्लेंट तब जाता है जब शिष्य पूरा भी खड्डे में गिरने वाला है। समझ रहे हैं ना? इसलिए गुरु से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनीति की भूमिका। ऐसे वैष्णव, तो कुछ वैष्णव हम सुनीति जैसे समवयस्क रहेंगे, कुछ थोड़े से ऊपर वाले रहेंगे। ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसको सुनीति जैसे वैष्णवों को स्वीकार करने की इच्छा है, उसका निश्चित कल्याण होगा। उनको ग्लोरिफिकेशन चाहिए नहीं, उनको बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे गलतियां बताओ, मैं सुधारने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य ही मुझे भक्ति करना है, मुझे सुधारना है, मुझे भगवान का भक्ति, भगवान से प्रेम करना है मेरे जीवन का उद्देश्य। इसके लिए जो भी उचित है हमें बताओ, आप जो भी बताएंगे उसके लिए मैं धारण करने के लिए तैयार हूँ। तो उतनी परिपक्वता हमारे अंदर होनी चाहिए, इसलिए खुद की योग्यता बनाना बहुत जरूरी है। और ये योग्यता बनती है योग्य भक्तों के संगति में। सबसे इंपॉर्टेंट है संग। संग बहुत होते हैं संस्था में, संग अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें से एक संग है कि हमें योग्य बनाए। हमारे ऐसे कुछ मित्र हो, हमेशा बताए, अरे हमें भी योग्यता है ऐसी है, हमें स्वीकार करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ जाना है। बार बार इसकी चर्चा होने वाला संग भी होना चाहिए। सब निर्भर करता है कौन से संगति में आप रहते हो, वैसा संग वैसा रंग। तो ग्लोरिफिकेशन करने वाले डिवोटी से बचना है, भागना है बस। लेकिन हमें किसी के दोष बताने की भूमिका हमें नहीं जाना है, ये बहुत भयानक होता है। दोष बताने का एक अधिकार होता है, इतनी परिपक्वता, उतना अधिकार, उतना निस्वार्थ, उसका भगवान के साथ कनेक्शन अगर हो तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ होता है इसका। तो वो अधिकार सिर्फ साधु को दिया है, वो निस्वार्थ। यदि कोई मतलब अगर मैं किसी को जाकर के अगर पूछूं कि मेरे दोष बताए, तो क्या उन्हें वो अधिकार मिल सकता है? नहीं, आप जाके बोलोगे ठीक है, लेकिन उसके मन में डर नहीं होना चाहिए मैंने दोष में सही में उसको बताओगे, समझ रहे हो? तो रिलेशन इतना होना चाहिए कि कभी कभी ना, मैं बोलता हूँ ना, मैं कभी कभी किसी वस्तु मतलब मैं 1000 बार विचार कर उसको बताओ कि नहीं बताओ। क्यों? क्योंकि उतना रिलेशन बना ही नहीं। तो पहले रिलेशन को स्थापित करना चाहिए। वैष्णव संबंध है ना, वैष्णव संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। इसलिए हम बेस में रहते हैं, इसलिए हम मंदिर में रहते हैं। वैष्णव का संबंध अच्छा बने, ताकि गलती करने के बाद वही देखने वाले। हमें करेक्ट करने के लिए भगवान नहीं आएंगे, हमें करेक्ट करने के लिए गुरु नहीं आएंगे। हमें करेक्ट कौन करेंगे? साइड वाले, उनके साथ संबंध अच्छा रखे। आपके प्रति उनके मन में भय नहीं होना चाहिए, बताया तो क्या करेगा ये। और ये सबके साथ नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? आप हर एक बेस के ड्यूटी के साथ संबंध नहीं रख सकते। सहजातीय होते हैं जिनका हृदय मिलता जुलता है उनके साथ, लेकिन होना बहुत जरूरी है। पहले आप कभी कभी ऐसी सेवा मिल जाती है जिसमें दूसरे को दोष दिखाना ही पड़ता है, तो फिर उस समय क्या करना चाहिए? क्यों बताना ही पड़ता है कि वो ऐसा मत करो, कभी ऐसा है, तो मतलब वो एक दोषी हो। हाँ, तो
फिर हमें अगर ऐसा कुछ बताना पड़ रहा है ना, तो जिसने हमें वो सेवा दिया है ना, उसको जाके बोलना चाहिए, डायरेक्ट मत समझ रहे हैं? अगर आप डायरेक्ट बोल सकते हो डायरेक्ट कि आपके साथ उसका रिलेशन ऐसा हो, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो। वही मैं तो वही बोला ना, ये जो मैं आपको तरीका, वो गलत तरीका बता रहा हूँ। जिसने सेवा दिया है उसके पास जाओ, इसमें बहुत समझ जाता है। और कभी कभी बताने वाला बोलता है ठीक है नहीं जाने देंगे, वो भी दोष नहीं बताता, वो सुन के लेते नहीं, ऐसा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इतना हमें खुद को ऐसा खुला रखना है ना, तुरंत कोई बताएगा एक्सेप्ट करो। इसलिए मैं बोला ना, अभी के जो तरीके गलती बताने के लिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वो तरीके अभी आजकल तो टॉप लेवल पे समझ जाता है, और समय में जन्म जाएंगे। जिसको एक लाइफ टाइम में रिपेयर होना है ना, साधु के हवाले हो जाओ, उनको जिनको ऑपरेशन करना है करने दो। ऐसे विचार वाला मैं हूँ। यस प्रभु जी, सीनियर ड्यूटीज, फैसिलिटर्स, काउंसलर्स जो अपने फैसले को उनका दोष दिखाते हैं उनकी भलाई के लिए, तो क्या फिर उन्हें भी कॉन्सिक्वेंस लगता है? अगर वो निस्वार्थ नहीं है, अगर वो द्वेषी नहीं है तो नहीं लगेगा। लेकिन उनमें अगर स्वार्थ है, आजकल के काउंसलर में बहुत स्वार्थ होता है, इसलिए तो डरते हैं ना, इसलिए तो गुणगान क्यों करते हैं? अगर काउंसलर आपका गुणगान कर रहा है, मतलब अगर डायरेक्ट दोष दिखाते हो तो हाँ, तो डायरेक्ट दोष काउंसलर इतना ही होना चाहिए, डायरेक्ट गलती है ना, स्वीकार करो ना। मतलब काउंसलर को अगर गुणगान करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका रिलेशन उनके साथ अभी तक जमा नहीं है। जरूर नहीं, अपने प्रिय व्यक्ति के लिए क्या जरूर है इतना घुमा घुमा के बताने की? अगर मेरा प्रिय है ना, वो मेरा प्रेम है उसको, तो घुमाने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट बताओ ना, या ऐसा ही छोड़ दो उसको, फिनिश। एक वाक्य में गलती बताए, स्वीकार किया, समय बचाना, तो प्रेम ही जमा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। इसलिए काउंसलर को अगर गुणगान करना पड़ रहा है तो गलती मेरी है, काउंसलर की नहीं। और सीधा बताने के लिए गुणगान मत कीजिए, स्टूडेंट बताइए, मैं जो भी आप बोलेंगे स्वीकार करेंगे। और सीनियर ड्यूटीज के जो भी कोई हो, बोला ना, सीनियर रहे, काउंसलर रहे, मित्र रहे, कोई भी रहे। और जूनियर अगर सीनियर का दोष दिखा तो हरे कृष्णा, वो तो गड़बड़ है। कलयुग का दोषी है ना वो तो कभी नहीं देखना, कभी नहीं देखना। और देखेंगे तो नाश ही नाश है। इसलिए उनमें अच्छे गुण देखने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमारी भूमिका में ना, हमें हर एक के अंदर अच्छे गुण देखने का प्रयास करना चाहिए। ढूंढो उन गुणों को, गलती मत देखो, क्योंकि गलती देखना और गलती बोलना है हमारा काम नहीं है। कोई अगर हमें गलती बता रहा है, गलती बोल रहा है, तो उसको स्वीकार करना हमारा काम। ये इस भूमिका में रहो, वो भूमिका में नहीं जाना है, समझ रहे ना? वो हमारा काम नहीं है। गलती बताना जिम्मेदारी का काम है। और गलती बताने पर अगर किसको मैंने गलती बताई और उसको अच्छा नहीं लगा ना, एक प्रकार का अपराध है। लेकिन गुरु जब बताते हैं ना, तो हमें लगता है मेरे कल्याण के लिए धन्यवाद, समझ रहे ना? वो खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, इसलिए उनको दोष नहीं लगता है, समझ रहे ना? इसलिए ये आध्यात्मिक है ना, बहुत ही आध्यात्मिक जो कार्यक्रम बहुत सेंसिटिव होते, सेंसिटिव, संवेदनशील होते। हरे कृष्णा। आपण जोपर्यंत कवचमध्ये आहोत तोपर्यंत सुरक्षित आहे, पण काही कारणास्तव या कवचमधून दूर जावं लागलं किंवा बाहेर जावं लागलं, तर त्यावेळेस मग कसं?
नहीं, कवच फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कवच नहीं है, समझ रहे हैं ना। कवच का अर्थ ये होता है कि इनके साथ आप फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, संपर्क रख सकते हैं। अभी कम्युनिकेशन कितने इंस्ट्रूमेंट है, क्या बोलते हैं, साधन बहुत है ना। कवच मतलब जिसके साथ हम हमेशा बात कर सकते हैं। बात करने में क्या प्रॉब्लम है? आप दिल्ली में रहो, अमेरिका में रहो, कहाँ भी रहो, आजकल तो देखो सामने देख के बात हो सकता है, वीडियो कॉल करके हो सकता है ना, जरूरी नहीं। लेकिन ये कम समय पे होना चाहिए। मैक्सिमम हमारा फिजिकल सम बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। क्योंकि आपको ऑब्जर्व कैसे, कवच मतलब ऑब्जर्व करने वाला चाहिए ना, आपको ऐसे ऑब्जर्व करना। Communication is coverage. Communication is coverage. नॉट कम्युनिकेशन, नॉट कवच, ऑब्जर्वेशन इज कवच। समझ रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कोई कर रहा है तो अंडर द ऑब्जर्वेशन हम रह रहे हैं, वो कवच है। तो उसमें भक्त जो हमें ऑब्जर्व करते हैं वो हमारा मित्र रह सकता है, हमारे थोड़ा ऊपर वाला कोई भक्त रह सकता है, काउंसलर हो सकता है, शिक्षा गुरु हो सकता है, दीक्षा गुरु, ये बहुत ऊपर जाता है। लेकिन कवच को हमेशा साथ होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। आपल्यासोबत जो मित्र आहे तो आपल्याला ऑब्झर्व करतोय, म्हणजे योग्यच मार्ग दाखवतो, पण तो भक्त नाही। अगर वो भक्त नहीं है तो उसका जीवन का उद्देश्य क्या है? म्हणजे चुका तो म्हणजे सांगतोय पण योग्य सांगतोय। किसी के पास अच्छे गुण हो इसका मतलब अच्छा नहीं है, किसी के पास दुर्गुण है लेकिन भक्त है, अच्छा है, समझ रहे ना। क्योंकि मेन भक्ति है, नहीं तो आपको कहाँ लेके, वो किस आधार के ऊपर आपको समझाएगा, उनका जीवन का उद्देश्य ही भक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भक्ति में लेके आओ, अच्छा गुण है लेके आओ, अच्छा भक्ति करेगा वो। लेकिन भक्त नहीं है तो फिर नहीं ना पूछिए, वो किस आधार के ऊपर आपको बताएगा, समझाएगा। जिसका जीवन का उद्देश्य भक्ति नहीं है ना, वो कितना भी गुणवान हो, हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे लिए वो जीरो है। लेकिन एक के पास कितने भी दुर्गुण है लेकिन कृष्ण उनके पास है, वाह, वो हमारा मित्र है। दुर्गुण चले जाएंगे। और ऐसा नहीं कि इस जगत में गुणवान बहुत लोग हैं, अरे गुणवान दिखते हो तो किस परिस्थितिवश वो गुणवान रहते, सबके साथ नहीं रहते। वो आपके साथ अच्छे गुणों का आदान प्रदान करेंगे, सबके साथ नहीं करेंगे। तो भक्ति देख लें, भक्ति नहीं तो फिर उसको मित्र, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा संग है, लेकिन भक्ति होनी चाहिए। आपके साथ बात कैसी होगी फिर? भक्ति की बात होगी या किसकी बात होगी? भक्ति की बात नहीं होगी जब वो भक्त नहीं है, तो फिर आप बात क्या करोगे? कवच के अंदर बात तो होनी चाहिए। तो अच्छी मतलब क्या? प्रभु जी पुण्य वाली बात, समाज कार्य वाली बात, ये भक्ति से हट के है, इसका भक्ति कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा है तो उसको भक्ति में लेके आओ ना, लेके आओ, उसको मित्र बनाओ, भक्त बनाओ, फिर लेकिन भक्त होना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन भक्त होना चाहिए। भक्त समाज में रहते हुए कभी कभी सीनियर जो रहते हैं ना हमारे कोई स्पेसिफिक, तो उनके संपर्क में जाते हुए वो हमें बार बार अल्टीमेट कॉज अपना याद दिलाने के लिए मजबूर करते हैं। उनके बिहेवियर से हमारे प्रति बिहेवियर रहेगा, मतलब उनका कुछ नज़र रहेगा, ऐसा कुछ बात भी नहीं होती तो बार बार होता है, तो हम अल्टीमेट कॉज को याद करते हैं। तो कभी कभी डाउन रहते हैं थोड़ा सा, मतलब तब भी जाके वो फील होता है, तो ऐसा लगता है अरे बार बार मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, तो उसके लिए कुछ ये करना चाहिए क्या, मतलब किसी को बता के अरे मेरे साथ ये बार बार ऐसे करते हैं, उनको समझाओ, क्या हर बार अल्टीमेट कॉज को ही याद करना चाहिए? एक्चुअली वो क्वालिफिकेशन है, अगर हम उस स्तर पे नहीं तो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि मुझे तकलीफ हो रही है उससे, वो मुझे तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो पात्रता नहीं है भक्ति करने का, समझ रहे हैं? पात्रता क्या है भक्ति करने का? कि अगर व्यक्ति कितना भी तकलीफ दे रहा है उसको सहन करना है और खुद को ही दोषी समझना, ये पात्रता है। अगर मैं उसको सहन नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं जाके समझा के ये करके ये करना है, ठीक है, ओके,
लेकिन भक्ति की पात्रता नहीं है। पर ज़्यादा से ज़्यादा हम करते हैं, पर हर बार वही व्यक्ति और हर बार होता है उन्हीं के साथ। क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ तो आपका उनका कुछ तो है ना। तो अल्टीमेट को याद करते हैं हम। इसलिए सुनीति होनी चाहिए ना पास में। आप अकेले के ऊपर मत करो ना। सुनीति आपको क्या बताएगी? गलती अपनी हमें टॉलरेट करना है, हम भक्ति करेंगे। तो इतना समझाने के बाद भी आपको लगता है नहीं तो ये थोड़ा सोल्यूशन निकलना, इसका मतलब भक्ति की योग्यता नहीं है। स्पेसिफिक पर्सन के बारे में तो होना चाहिए। देखो, जब हमारे जीवन का प्रश्न होता है, जीवन मरण का प्रश्न होता है, तो ठीक है, तब आप उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जाओ, क्योंकि शरीर जीवित रहना है इतना। हाँ ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा समस्या नहीं होती है। समस्या क्या होता है, एकदम साधारण। अगर आपके जीवन मृत्यु का प्रश्न है, एक्चुअली वो भी देखो, जड़ भरत महाराज को ना, वो एक ऐसा वो क्या वो डकैत लेके गए वो दुर्गा देवी के बलि चलाने के लिए, वो बोले रखो मान इधर, तो उन्होंने रखा ऐसा, बोला ही नहीं अरे भगवान मुझे क्षमा करो, रखा उन्होंने। दुर्गा देवी को दया आई, वो मूर्ति से बाहर आ गई, सबको मार दिया। ये तो बहुत टॉप लेवल का है। द्रौपदी का जब प्रसंग आया तो द्रौपदी ने प्रयास किया, क्योंकि वो प्रसंग बहुत भयानक था, समझ रहे ना। तो अगर ऐसा है तो उन्होंने हक मांगा, न्याय मांगा कि बताओ ये न्याय क्या अन्याय है, क्या है सही, क्या है धर्म, क्या है मुझे बताओ। तो हर एक के पास गई हो, लेकिन फिर भी उसकी ये नहीं हुआ। तो ऐसा हम कर सकते जब हमारा बहुत ही भयानक स्थिति है, जहाँ पे हमारा भक्ति हिल सकता है, तो फिर। और वो सुनीति वो ऐसे नहीं करेगी, सुनीति समझाए कि कुछ तो सोल्यूशन निकालेगी, समझ रहे ना। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता ये है कि समस्या क्या है, उसको उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना है, उसको सहन करना है, वो सुनीति का रोल है, समझ रहे ना। वो हमारी भूमिका नहीं है। जब आप सुनीति के पास जाओगे तो वो बताएगी यार इसके ऊपर सोल्यूशन निकालना चाहिए, हमारे जीवन मृत्यु का प्रश्न। तो वो परिपक्वता सब संग में है, इसके ऊपर उसको सहन करना है या उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना है, ये डिपेंड करता है संगति के ऊपर। ये हमारे वैष्णव की परिपक्वता है, सुनीति की परिपक्वता है। जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज को एक सहन करने के लिए बोला, दूसरे बोले कि लेकिन आपको क्या करना है, ये करना है, ऐसा। तो आप खुद बोलोगे नहीं मुझे बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर सुनीति की परिपक्वता थोड़ी कम हो गई। क्योंकि वो समस्या क्या है, उसके ऊपर उसका सॉल्यूशन होता है। कुछ समस्या को सॉल्व करना पड़ता है, कुछ समस्या को सहन करना पड़ता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये महत्वपूर्ण है। अगर इसको समझने में गलती हो गई तो आध्यात्मिक जीवन का हरि बोल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सुनीति की भूमिका। तो हमें मेन चीज़ हमें सीखना है कि विशेष करके दोषों को स्वीकार करना, समस्या को नहीं बोला मैं, समझ रहे ना, दोषों को, समस्या को सॉल्व करना पड़ता है, दोषों को स्वीकार करना पड़ता है। दोष जिसको स्वीकार जो करेगा वो भक्ति में तुरंत प्रगति करेगा, उसका कल्याण निश्चित है। नहीं स्वीकार करेंगे समझ जाएगा। हरे कृष्णा। ताली बजाओ।